नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग इस सीरीज को बहुत ही कम लोग देखते हैं, 2, 4, 5 ही लोग देख पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप लोग को लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग एक सजेशन सुन लीजिए कि जो भी वीडियो देखते हैं रेगुलर देखिए और आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर 15वां लेक्चर है। तो आप लोग सभी लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन सीरीज़ एक कंप्लीट होगा, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो मैंने पढ़ा है। तो इसको बात को समझिए और वीडियो को एंजॉय करिए। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें जो है सम्मानित किया गया है, इनमें से ऑप्शन में से तो कृष्णा सोबती इसका करेक्ट आंसर है। तो कृष्णा सोबती इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ जो है इसको देता है। तो किस लिए? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो है आउटस्टैंडिंग जो है कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसको 1961 में जो है इंस्टीट्यूट किया गया था और एक कुल मिलाकर 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो देखिए, संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषा है और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो है 23 लोगों को, यानी कि 23 भाषा में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है और ये जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब बात आती है कि ये अवार्ड सबसे पहले 1965 में अवार्ड दिया गया था, जो गणेश शंकर कुरूप, यानी इसको ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा के लिए सबसे पहली बार जो है दिया गया था। यानी कि पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन है, तो जी शंकर कुरूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी जो है व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत होगा इसका करेक्ट आंसर, जिनको 1968 में मिला था। अब देखिए, करंट का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कृष्णा सोबती देखिए आंसर था, क्योंकि उनको 2017 में हिंदी भाषा के लिए ही पुरस्कार मिला था, जो कि 53rd था। इंग्लिश भाषा के लिए देखिए पहले व्यक्ति अमिताभ घोष हैं, जिनको अवार्ड मिला 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसका देखिए 55वां जो अकितम अच्युतम नामुद्री को मलयालम भाषा के लिए 2019 में 55वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही में दिया गया है 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया है असामीज भाषा के लिए। और यहाँ पर 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि नंबर में है 57th, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 57th नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मावजो को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। देखिए, करंट का भी मैंने शामिल किया है और स्टैटिक भी। तो इसी तरह से जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत जो है फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए, अशोक चक्र जो शौर्य पुरस्कार है वो कब जो है स्थापित किया गया था, तो 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1952 में अशोक चक्र पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब देखिए, जो गैलेंट्री अवार्ड है यानी कि वीरता पुरस्कार है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में जो एक वार टाइम दिया जाता है, यानी कि एक जब लड़ाई होगा उस समय जो है पुरस्कार दिया जाता है, तो और एक शांति के समय दिया जाता है। तो जो वार टाइम जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है, और ये अभी तक जो है 21 लोगों को दिया जा चुका है। तो 21 लोगों को दिया जा चुका है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महावीर चक्र और थर्ड नंबर पे आता है वीर चक्र। वीर चक्र अभी हाल ही में जो है अभिनंदन वर्धमान को जो है दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए, शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। तो कुल मिलाकर 6 गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 जो है वार टाइम के आधार पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांति के समय अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो देखिए, आप घटक यानी कि डीकम्पोजर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इज़ द
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि डिकम्पोजर जो है एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में होती है। क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज होती है। तो देखिए सतत एकता होती है और राष्ट्रीयता होती है, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। तो सतत एकता एवं राष्ट्रीयता होती है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में। अब देखिए यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। तो देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ ये किसके जो है कंजर्वेशंस पे बात करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आवेश यानी कि चार्ज के संरक्षण पे काम करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ चार्ज जो है यहाँ पर है किरचॉफ्स करंट लॉ, जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ चार्ज इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवेश और ऊर्जा। क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। तो रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी राजधानी का नाम था रायगढ़। क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या होता है। तो प्लाज्मा होता है, इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी। तो कार्ल मार्क्स ने इसको दिया है। तो ध्यान रखिएगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दिया गया है। क्वेश्चन है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। यानी कि कोई जगह कटी जली है और कच्ची सतह है तो उस पर अस्टेफाइलोकोकाई जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अस्टेफाइलोकोकाई जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन है कि भारत का वाटरमैन जो है किन्हें कहा जाता है। तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित उत्तराखंड में बेसिकली सुंदर बहुगुणा थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। राजेंद्र सिंह को यहाँ पर वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, जिनका कार्यकाल 1936 से लेके 1943 तक रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1936 से लेकर 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी में उन्होंने नारा दिए थे महात्मा गांधी ने, करो या मरो का। क्वेश्चन है कि ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिससे एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सहभोजिता। तो करेक्ट आंसर डी होगा, सहभोजिता, जिसमें कि एक को तो लाभ होता है और दूसरा जो है को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी जो क्रिया होती है उसके बारे में जानिए। तो देखिए एक सहोपकारिता होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, और सहभोजिता में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्राणी को तो लाभ होता है, दूसरों को न्यूट्रल रहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। परजीविता क्या होता है, तो एक को यानी कि एक जो है दूसरे पे आश्रित होता है, यानी कि एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरों को घाटा हो रहा है, परजीविता यही होता है। और परभक्षण क्या होता है, इसमें भी एक को लाभ होता है और दूसरे प्राणी को जो है हानि होता है। और प्रतियोगिता क्या होता है, इसमें दोनों को जो है हानि होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने सब कुछ जो है क्लियर यहाँ पर कर दिया है। तो एक बार और देख लीजिए, सहोपकारिता में दोनों को जो है यहाँ पर लाभ होता है, दोनों प्राणी को। सहभोजिता में एक को लाभ और एक को न्यूट्रल, परजीविता में एक को लाभ एक को हानि, परभक्षण में एक को लाभ एक को हानि और प्रतियोगिता में दोनों को हानि होती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा जो है की गई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखलाई पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है रंग दिखाई पड़ता है। अब देखिए एंकर शब्दावली का प्रयोग जो है होता है। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग परिवर्तन कर लीजिएगा। 245 नंबर क्वेश्चन है। तो 245 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है,
एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। तो रिले रेस में जो है एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, रिले रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिले रेस में एंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 245 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। बस आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।